से उपाधे अकथ अनादि सुसामुझ साधे, इसी चौपाई पर हम कुछ विचार प्रकट करेंगे। नाम और रूप परब्रह्म के का कुछ नाम और रूप दोनों नहीं है, क्योंकि उस वहाँ मन और वाणी दोनों नहीं जाते। तो रूप आदि हो तो मन जाए और वाणी जाएगी तो नाम रहेगा तो वाणी भी जाएगी। लेकिन वो अपनी पहचान बताने के लिए नाम और रूप धारण करते हैं। तो दोनों की जो है, दोनों को उपाधि के रूप में बताया है। उपाधि किसको कहते हैं? जो समीप रह के अपने गुणों को प्रेषित कर दे, जिसकी उपाधि है उसमें। तो नाम और रूप ये दोनों अपने गुणों को प्रेषित करते हैं। ये कहें तो एक कैसे होगा, क्योंकि भगवान तो निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय, जैसे गोस्वामी जी भी कहते हैं। तो ये दोनों उपाधि हैं, समीप रह के और उनको प्राप्त कराने में सहायता करते हैं, लेकिन ये उनसे संबद्ध स्वयं नहीं है, वो तो असंग है। इसीलिए दिया कि नाम रूप दो ईश उपाधि, ये दोनों ईश की उपाधि हैं। और अकथ अनादि, ये दोनों अकथ हैं, अकथनीय। भगवान तो अकथ हैं, अनादि हैं, लेकिन नाम और रूप से उनकी अच्छी समझ बनती है और उनको सिद्ध किया जाता है, सिद्धवत किया जाता है, उनका प्राकट्य भी हो जाता है। तो इसीलिए ये दिया कि अकथ अनादि, तो अकथनीय हो गए, माने वाणी से अगोचर हैं, और अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। नाम जितने भी हैं, मान लीजिए कुछ गुण प्रयोज्य हैं, कुछ अन्य कारणों से हैं, तो सबके सब में जो है वो साधिता है। जैसे मुर नामक राक्षस को मारे तो मुरारी कहला गए, त्रिपुर का दान किए तो त्रिपुरारी कहला गए। लेकिन ये सब कुछ तो साधित्व को बतलाते हैं। माने जब कभी ये घटना हुई तब नाम हो गया मुरारी, जब ये घटना हुई त्रिपुर दहन की तो त्रिपुरारी हो गए। मुरली धारण किया तो मुरलीधर हुए, मुरलीधारी हो गए, और धनुष धारण किया तो धनुर्धारी हो गए। तो ये वस्तुतः उनके स्वरूप में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाम और रूप दोनों आते हैं जो अनादि परमात्मा के, वो साधि बताते हुए और अकथ को कथनीय बताते हुए हमारे मन को वहां ले जाने का प्रयास करते हैं। उनके सहारे हम वहां तक जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ईश की उपाधि तो हैं, लेकिन ये साधि हैं। फिर भी ये जो है अनादि को साधि, अनादि को भी बतला देते हैं। क्योंकि देखिए भगवान जिस रूप में भी हैं, उस रूप में उनको जानने का साधन यही है, दूसरा और कोई साधन नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने ये कहा कि को बड़ छोट कहता अपराधो, दोनों में नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहने में भी अपराध है। सुनि गुण भेद सुसमुझिय साधु, तो सुनि गुण भेद सुन करके और गुण भेद को साधु लोग समझ सकते। तो साधु समझेंगे माने आग्रहहीन जो लोग, साधु किसको कहते हैं? जो दूसरे के हित का साधन करता। तो जो
दूसरे के हित का साधन करता है, उसका अपना कोई हित नहीं है, वो दूसरे के हित में ही अपना हित मानता है। तो ऐसे शुद्ध हृदय के लोग नाम और रूप दोनों को समझ सकते हैं, और हम अपनी ओर से कौन छोटा है कौन बड़ा है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जहां भी हमारा मन जाए, नाम को पकड़ ले या रूप को पकड़ ले, तो वो दोनों ही भगवान तक पहुंचा देने में समर्थ है। हालांकि आगे गोस्वामी जी ने ये कहा है कि देखिए रूप नाम आधीना, तो लोक में है, हम देखते हैं सामने आदमी कोई खड़ा है, फिर भी हम पूछते हैं कौन है। तो रूप जो है वो नाम के अधीन है, उसका नाम ले लिया जाता है तो हम उसको पहचान लेते हैं। तो रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन, रूप का ज्ञान जो है वो नाम के विहीन, नाम को छोड़ करके नाम से हीन होने पर नहीं हो पाता। लेकिन रूप विशेष नाम बिन जाने करतल गत न परहि पहचान, ये भी है कि रूप विशेष जो है वो जब तक हम नाम को नहीं जानते, तो रूप करतल गत भी हो, हथेली पर भी कुछ रखा है तो उसको भी हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए नाम का स्मरण तो हम रूप को बिना देखे कर सकते हैं। अब देखिए स्मरण और जप दोनों दो चीजें हैं। जप जल व्यक्तायाम वाची ये धातु है, और जप मानसे च ये दोनों है। तो जप जो व्यक्त वाक में होगा माने उच्चारण पूर्वक होगा, और मानस जप भी होगा, लेकिन क्रिया दोनों में होगी। तो सुमिरी और नाम रूप बिन देखे, कहते हैं कि नाम का हम जो स्मरण करते हैं है क्या, जब बोल बोल के हम करते हैं तो उसमें आयास होता है, श्रम होता है, और फिर धीरे धीरे हम श्रांत होके उसी का स्मरण करने लगते हैं, एक धारा बंध जाती है। तो वहां फिर हृदय में विशेष स्नेह आता है, ये कहते हैं आओ तो हृदय स्नेह विशेष। तो स्नेह विशेष से हम जब नाम का स्मरण करते हैं तो रूप अपने आप चला आता है। आवत हृदय स्नेह विशेष है, लेकिन उसमें स्नेह जो है विशेष स्नेह की आवश्यकता है। तो नाम रूप दोनों की गति जो है वो अकथ कहानी है, कहते हैं कि अकथ कहानी है, उसको कहा नहीं जा सकता। तो नाम और रूप की गति, गति माने गमन, नाम और रूप का गमन साथ साथ होगा, एक एक का होगा, या किसका पहले होगा किसके पीछे होगा, तो इस पर विचार न करके समुझत सुखद न परति बखाने, कहते हैं कि इसको समझने में ही ये सुख देता है। नाम और रूप की गति जो है वो अकथनीय कहानी है। तो नाम और रूप की गति, या ये कहिए नाम और रूप के से होने वाला जो प्रभाव है, जो ज्ञान है, वह उसकी अकथ कहानी है, अकथनीय कहानी है। अकथनीय क्यों है? आप कोई क्रम उसमें निर्धारित नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि कितना नाम जप करने पर रूप आएगा। इसीलिए इसके पहले की चौपाई में गोस्वामी जी ने कह दिया आवत हृदय स्नेह विशेष। स्नेह विशेष जो है उससे ही वो स्वरूप सामने आ जाता है, रूप सामने आता है। तो स्नेह की
का मापन कैसे होगा? जैसे वहां दिया ना गोस्वामी जी ने भरत जी के प्रसंग में, जी नाम जप लोचन नीरु, पुलक गात है सिय रघुवीरु, जी नाम जप लोचन नीरु। तो पुलक गात, अब देखिए ये स्थिति कितनी उत्कृष्ट प्रेम की स्थिति है उसको बता रहे हैं। पुलक गात ही सिय रघुवीरु, शरीर में रोमांच है, हृदय में भगवान राम और भगवती जानकी ये दोनों विराजमान है, दोनों का प्राकट्य हो रहा है। तो पुलक गात तो स्वाभाविक है, उनके आने पर रोमांच होगा ही। तो पुलक गात ही सिय रघुवीरु, लेकिन जी है नाम जप लोचन नीरु, जीव जो है वो नाम का उच्चारण कर रही है और नेत्रों से असुर प्रवाह आ रहे हैं। लोचन नीरु, तो नीर जो है वो निस्तरति सर्वदा गच्छति, ये वो नीर है, उसकी धार टूटती नहीं है, निरंतर चलती रहती। तो भरत जी के हृदय में भगवान राम और भगवती जानकी विराजमान है, नाम का उच्चारण वो कर रहे हैं, तो जीव अपना काम कर रही है और नेत्र जो है उनसे निरंतर निकल रहा है। तो ये जप की स्थिति को बतला रहा। अब आप कहिए कि ये जप का तो फल हो गया, भगवान का दर्शन हो रहा है, तो ठीक है भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन हम ये कहें कि वो जप के प्रभाव से हो रहा है, तो यदि जप चलते हुए ही दर्शन हो रहा है तो उसमें हमारे श्रम की भी कुछ न कुछ जरूरत समझ में हमको आती है। अरे दर्शन तो निरंतर होता रहे, बिना नाम जप के प्रयास के भी होता रहे, तो वो दर्शन है। भगवान निरंतर जब प्रकट हो गए तो वहां से तिरोहित न हो, इसीलिए अनायास जो है, अनायास जो कर्म होता है उसमें सुख रहता है। किसी भी आयास से होने वाला जो सुख है वो स्थायी नहीं होता। यही दे रहे हैं कि समुझत सुखद न परत बखानी, लेकिन उसका व्याख्यान आप नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि नाम और रूप में कौन कौन किसका कारण है, कौन किससे विशेष है, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ ये जरूर है कि नाम की महिमा उसके आगे की ही चौपाई में उन्होंने बतला दिया कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, निर्गुण और सगुण जो ब्रह्म के दो रूप हैं उनमें नाम जो है वो शोभन साक्षी है, वो द्विभाषिया है। तो साक्षी है माने साक्षात वो दोनों को देख रहा, और जो देख रहा है माने साक्षात दोनों का ज्ञान उसको हो रहा है, तो वो दोनों का प्रबोधक भी है। जैसे द्विभाषिया माने दो लोग हिंदी और एक अंग्रेजी का जानकार है, तो दोनों को बताने के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो हिंदी भी जानता हो अंग्रेजी भी जानता हो, तो वो दोनों को समझा लेगा, लेकिन वो चतुर्द्विभाषिया होना चाहिए। चतुर्द्विभाषिया का मतलब क्या है? जो केवल शब्दानुवाद न करे, वो भावानुवाद भी करने में समर्थ हो, तो वो हृदय के भावों को भी प्रकट कर सकेगा। तो इसीलिए नाम की महिमा और रूप की महिमा दोनों को अकथ कहा। अब देखिए थोड़ी सी बात जप के ऊपर आगे गोस्वामी जी बोलते हैं, नाम जी है जप जागे है जोगी,
और विरति विरंच प्रपंच वियोग। तो नाम जी है जप, ये कहने का मतलब क्या है? अरे जप तो जीव से होगा ही, जप के लिए दूसरी इंद्रिय समर्थ नहीं है। तो नाम जी है जप जागा है जोगी, इसको क्या कहेंगे? या तो ये कहिए कि विशेष स्थिति में जिह्वा को रख करके, माने जिह्वा को ऊपर रखते हुए ऊर्ध्वगामी करते हुए और जप करे, अथवा ये कहिए कि जीव से जप करे, माने उच्चारण तेजी से करे, तेजी से माने जोर जोर से करे। तो कह रहे हैं कि उससे योगी जो है रात को जगते हैं। नाम जी है जप जागा है योगी, मानस जप करने में निद्रा की संभावना है, इसीलिए कहे विरति विरंच प्रपंच वियोगी। लेकिन उनमें विरति चाहिए, विरति विरंच प्रपंच, विरंची के प्रपंच से उनको विरति होनी चाहिए। तो बिना वैराग्य के केवल जीव से नाम जप से योगी का जगना संभव नहीं है। तो उनको विरंची के प्रपंच से विरति होनी चाहिए और तीव्र वियोग वैराग्य वो होना चाहिए। तो विरति हो और प्रपंच से उनका वियोग हो। तो ऐसा करने से कहते हैं कि वो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव वो करते हैं। नाम जप की ये महिमा बता रहे हैं कि इससे वो अनुपम ब्रह्म सुख की महिमा का अनुभव करते हैं। तो अकथ अनामय नाम न रूपा, तो वहां ब्रह्म सुख का जो अनुभव करते हैं वो कैसा है ब्रह्म सुख? तो अकथनीय है, माने हम लोग जो सुख अनुभव करते हैं यहाँ संसार में, उसको किसी न किसी तरह से वाणी से व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो अकथ है और अनामय है। आमय कहते हैं व्याधि को, रोग को। तो उस ब्रह्म सुख में कोई आमय नहीं है, व्याधि नहीं है, कोई बाधा नहीं है और उसका न कोई नाम है न रूप है। लेकिन तो जानेंगे कैसे? तो कहे जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जाने देव। लेकिन उस गूढ़ गति को भी, जिसको जानने का कोई मार्ग नहीं है, उसको भी जो जानना चाहेंगे वो जी है, नाम जी है जप, जीव से नाम का जप करके उसे जान सकते। तब जीव से नाम जप का तात्पर्य हुआ कि वो निरंतर उसमें हो और दीर्घ काल तक वो उच्चारण उसमें होता रहे, और उससे जो है वो हम उसको प्राप्त कर सकते। अभी कहें कितनी देर तक प्राप्त करेंगे? तो नहीं, वो तो हमको जप करते रहना है और मन को वहां से अलग नहीं हटाना है। तो ज्ञान तो ब्रह्म सुख तो तभी प्राप्त होगा जबकि पाप का अंत होगा। इसीलिए कहा है कि ज्ञान मुत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मण। ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब पाप जो है क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है, भगवान ने कहा कि जैसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कहते हैं कि अर्जुन, जिन लोगों के पाप समाप्त हो चुके हैं,
कैसे समाप्त होंगे पाप? अरे तो जीवन है तो पुण्य पाप दोनों होते रहते हैं। वह नहीं, पुण्य कर्मा वो लोग हों, पुण्य करते रहिए, और अनजाने में आकस्मिक कोई पाप हुआ तो वो तो धीरे धीरे जो अन्य कर्म है उनसे वो निकलते जाएंगे। लेकिन जब पाप का अंत होगा तभी भगवान में दृढ़ भक्ति हो पाएगी। और दृढ़ भक्ति वही है कि उनके स्वरूप से मन का न हटना। स्वरूप दोनों है, निर्गुण और सगुण। तो सगुण स्वरूप में मन का रहना वो जैसे गोपियों का था, और निर्गुण स्वरूप में मन का रहना जैसे उद्धव आदि का था, सुखदेव आदि का था। तो बस यहीं विराम लेंगे, अब आगे फिर इसी कथा को बढ़ाएंगे।